हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ क्या ब्रॉक लेसनर कोडी रोड से मैच हारने के बाद अपना समर स्लैम के बाद अपना रिटायरमेंट ले रहे हैं। उसके साथ में बात करने वाले क्या समर स्लैम के अंदर किस वजह से जिमी उसो ने जे उसो के ऊपर अटैक किया, मैं उसके बारे में बात करने वाला। साथ ही मैं बात करने वाला हूँ रोंडा रॉजी के रिटायरमेंट प्लान्स के बारे में, उनके ब्रेक के बारे में। तो मैं उसके बारे में बड़ा बात करूँ तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो देखा जाए दोस्तों, अगर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई जुड़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल रेसलिंग और गॉसिप को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे डब्ल्यूडब्ल्यूई जुड़ी जो भी नई वीडियो है वो आपके पास तक जरूर पहुँचे। देखा जाए, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ जिम्मी एंड जे उसो के बारे में, जो कि इनके बीच में हमने देखा किस तरीके से समर स्लैम के अंदर हमें मेन इवेंट में मैच देखने को मिला। रोमन रिंग्स वर्सेस जे उसो के बीच में एक ट्राइबल कॉम्बैट मैच था और यहाँ पे अंडरलाइन था ट्राइबल चीफ का स्टेटस और साथ ही अनडिफीटेड चैंपियनशिप। जिस तरीके से इनके बीच में मैच चला था और लास्ट मोमेंट पे हमने के देखा किस तरीके से जिम्मी उसो ने पूरी तरीके से सोलो सीख हुआ और रोमन इसको पीटते हुए, धराशायी करते हुए इन सबको एक तरीके से अंडरलाइन लगाते हुए, साइड लगाते हुए, किस तरीके से रोमन इसको स्पीयर लगा, साथ ही स्प्लैश लगाने के बाद जब पिन कर रहे होते हैं तभी हमने देखा कि एक हुडी वाला बंदा आता है और वो एक तरीके से उस पिन को ब्रेक करता है और वो कोई और नहीं बंदा होता, वो होता है जिम्मी ओसो, रोमन के कजन ब्रदर्स या फिर कह लें जे ओसो के रियल ब्रदर्स, ट्विन ब्रदर्स जिम्मी ओसो। जिम्मी ओसो ने आके जे ओसो को डिस्ट्रैक्ट किया, उसके मैच में ब्रेक किया और यहाँ पे सुपर किक भी लगाया। उसके बाद उन्होंने बेट्रॉय कर दिया जे ओसो को और रोमन ने सिंपली स्पीयर लगाते हुए इस चीज़ को विक्ट्री के ले ली और वो हमारे स्टील अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियन और साथ ही ट्राइबल चीफ बने हुए हैं। तो देखा जाए तो उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है रोमन इसके लिए। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि आखिर क्यों, क्या रीज़न है जिसकी वजह से जिम्मी उसो ने जे उसो के ऊपर अटैक किया। ऐसा किसी को भी एक्सेप्ट नहीं था कि मतलब कोई भी नहीं सोच रहा होगा कि जिम्मी उसो कभी जे उसो के ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने देखा किस तरीके से समर स्लैम के अंदर जिम्मी उसो ने जे उसो के ऊपर अटैक किया। तो इसका कई सारे कारण हो सकते हैं, कई सारे रीजंस हो सकते हैं। इसका सबसे पहले अगर बात कर लिया जाए कि जिम्मी उसो नहीं चाहते कि रोमन अगर को पिन करना, मतलब जिम्मी उसो नहीं चाहते कि जे उसो रोमन को बेट करे, वो कोई और नहीं बल्कि जिम्मी खुद चाहते हो कि मैं रोमन को बेट करूँ। तो ऐसा है, मेन कारण हो सकता है किस तरीके से जिम्मी ऐसा सोच रहे हैं कि भाई जो चीज़ रोमन करना चाहता, मतलब रोमन के साथ जो जे उसो करना चाहता है वो जे उसो नहीं बल्कि मैक्रो, मतलब जिम्मी उसो करे। तो इसका मेन कारण ये भी हो सकता है। इसके साथ एक कारण और भी हो सकता है किस तरीके से अभी तक हमने देखा कि जे ओसो का पूरा 3 सालों से रोमन के साथ एक तरीके से राइट हैंड मैन की तरह काम कर रहे हैं। मतलब मेन साइड देखा जाए तो, मेन पार्ट देखा जाए, जिसका जब तक सोलो सिगवा नहीं आते तब तक जो मेन काम होता था वो हमेशा जे ओसो करते थे। मतलब जे ओसो से कोई भी अगर अपोनेंट आ रहा है रोमन के खिलाफ तो हमेशा जे ओसो से लड़ता था, जे ओसो के हराना पड़ता था, तब जाके रोमन के साथ उसको मैच मिलता था। लेकिन हमने देखा किस तरीके से जिम्मी ओसो के आने के बाद भी जे ओसो को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही थी। उसके बाद सोलो सिगवा आ गए तो यहाँ पे जिम्मी ओसो का लाइन ही लगा। तो इस वजह से जो राइट हैंड मैन का जो स्टेटस है वो एक तरीके से लेने के लिए जिम्मी ओसो ने जे ओसो के ऊपर अटैक किया। इसके साथ एक और भी रीज़न है, जिम्मी ओसो वो सब चाहते हैं रोमन रेंस के साथ या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई से वो सारे ट्रीटमेंट चाहते हैं जो अभी तक जे ओसो के ट्रीटमेंट मिला है। मतलब जितने भी फेवर में डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी तक जे ओसो के काम किया है वही चीज़ अब जिम्मी ओसो डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहते हैं या फिर रोमन रेंस चाहते हैं, ये कारण हो सकता है। और साथ ही बात कर लें जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई का मेन रीज़न, मेन कारण मुझे लगता है जिस तरीके से ये हो सकता है कि फाइनली हमें जिम्मी वर्सेस जे ओसो के बीच में एक मैच दिखाना। और जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो जिम्मी ओसो और जे ओसो का जो मेन ड्रीम है ना, वो है रेसलमेनिया के अंदर 1-on-1 करना, वो भी मेन इवेंट के अंदर। तो हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस तरीके से यहाँ पे जिम्मी ओसो वर्सेस जे ओसो के बीच में कराने के लिए यहाँ पे जे ओसो के ऊपर जिम्मी ओसो ने अटैक किया। तो कह सकते हैं भाई जो भी वैलिड रीजन है, अभी तक जितने भी रीजन है ये सब पता चल गया है। आगे तो स्मैकडाउन पे पता ही चला जाएगा, लेकिन देखा जाए तो मैंने अभी तक जितने भी मेन रीजन है मैंने आपको बता दिया है। तो कह सकते हैं भाई काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। वहीं मैं अगली स्टोरी की बात करूँ वही है रोंडा रॉजी के बारे में। तो देखा जाए तो रोंडा रॉजी एक ऐसा सुपरस्टार जो कि यूएफसी के अंदर काफ़ी अच्छा नाम किया था, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफ़ी अच्छा नाम किया था। लेकिन हो सकता है कि अब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं दिखाई दे, किस तरीके से यूएफसी के अंदर नहीं दिखाई दिया था। अब वही चीज़ अब शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी हो रहा है, जिस तरीके से वो साइना बेजलर के खिलाफ मैच हारी है। तो देखा जाए तो साइना बेजलर के खिलाफ मैच हारने का जो भी आइडिया है, ये पूरा आइडिया खुद रोंडा रॉजी का है। और रोंडा रॉजी खुद एक तरीके से इस चीज़ में किया था, किस तरीके से पूरी आइडिया जो भी था, मतलब जितने भी स्टोरी थी, जितने भी आइडिया थे, ये पूरा का पूरा रोंडा रॉजी था। मुझे साइना बेजलर खुद धरा है, वो भी सबमिशन मूव की तरह। तो कह सकते हैं भाई रोंडा रॉजी ने पूरा आइडिया, लेकिन इसके पीछे का मेन कारण ये भी हो सकता है किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई से वो ब्रेक चाहती हैं। और समर स्लैम के बाद ऐसा भी एक्सपेक्ट था कि वो समर स्लैम के बाद ब्रेक पे जाएंगी और ऐसा हो भी चुका है। किस तरीके से समर स्लैम के बाद अब लंबे ब्रेक पे चली गई हैं और हो सकता है कि ये समर स्लैम के अंदर जो मैच देखने को मिला रोंडा रॉजी वर्सेस साइना बेजलर,
ये हमें रोंडा रॉजी का समर स्लैम के अंदर या फिर कलें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लास्ट मैच हो, ऐसा हो भी सकता है क्योंकि काफ़ी हद तक चांस है कि रोंडा रॉजी यहाँ से अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई से भी रिटायरमेंट ले सकती हैं और अपने जो हॉलीवुड कैरियर है, मतलब हॉलीवुड के अंदर काम करने का, एक्टिंग के अंदर काम करने का, वो चीज़ अपना प्रोग्रेस कर सकती हैं। तो देख सकते हैं भाई पूरा का पूरा आइडिया आप रोंडा रॉजी के साइड से है कि किस तरीके से वो डब्ल्यू से अंदर से ब्रेक लें या फिर रिटायरमेंट लें, उसके बाद वो बाहर भी काम कर सकती हैं। तो ये कह सकते हैं भाई रोंडा रॉजी का रिटायरमेंट हमें मान के चलिए कि ये चीज़ जल्दी होने वाला है, जो कि कह सकते हैं भाई क्या ही कर सकते हैं, रोंडा रॉजी के विचार है तो वो उनको लेना ही चाहिए, तो अच्छी बात है। वहीं मैं आज की वीडियो की लास्ट स्टोरी की बात करूँ, वो चलिए द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के रिटायरमेंट प्लान के बारे में। किस तरीके से हो सकता है कि हमें समर स्लैम के बाद ब्रॉक लेसनर अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई के से या फिर कह सकते हैं रेसलिंग से अपना रिटायरमेंट ले सकते हैं। जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स के बीच में हमने समर स्लैम के अंदर मैच देखा था, जिस तरीके से उनके बीच में मैच काफ़ी अच्छा चला था। मैच के बाद जिस तरीके से कोडी रोड्स ने अपना कोडी क्रॉस 3 टाइम लगाते हुए अपना विक्ट्री ली थी, विक्ट्री लेने के बाद जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर जा रहे होते हैं, फिर वापस आते हैं और ग्लव्स वगैरह निकालते हैं और कोडी रोड्स के साथ हैंडशेक करते हैं, जो कि बड़ा ही शॉकिंग था। हैंडशेक करने के बावजूद उन्होंने हैंड रेज भी किया, हग भी किया, मतलब उनसे गले वगैरह भी मिलते हैं। तो भाई कह सकते हैं भाई ये देख के काफ़ी शॉकिंग था। और ये चीज़ सोचिए जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्रॉक लेसनर ऐसा कब कर रहे हैं, जब सोचिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अभी ब्रॉक लेसनर का जो कैरेक्टर है वो हील वाला है ना कि बेबी फेस वाला बंदा करता है, तो वो चीज़ अलग ही लगता है कि लेकिन यहाँ पे हील वाला बंदा आके ये चीज़ कर रहा है। तो ये चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो चीज़ हुआ था समर स्लैम के अंदर, ये पूरी तरीके से अनप्लान्ड था, अनस्क्रिप्टेड था। इस चीज़ को ट्रिपल एच ने खुद बताया कि किस तरीके से वो चीज़ ब्रॉक लेसनर ने किया है। वो चीज़ प्लान के अंदर नहीं था, ना चीज़ वो स्टोरी लाइन के अंदर थी। ये चीज़ ब्रॉक लेसनर ने खुद किया। तो मतलब सोचिए कि ब्रॉक लेसनर खुद इस मैच से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड थे कि यहाँ जो मैच हुआ था वो मैच काफ़ी अच्छा था और उसमें विक्ट्री मतलब हारने के बावजूद उन्होंने जो फैंस के सामने जब तक जीत लिया, जो कि कह सकते हैं जो फैंस का रिस्पेक्ट था वो जीत लिया। साथ ही यहाँ पे कोडी रोड्स का भी रिस्पेक्ट बढ़ गया है ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट में, जो कि कह सकते हैं भाई काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन देखा जाए तो क्या यहाँ से ब्रॉक लेसनर अपना रिटायरमेंट ले सकते हैं, तो हो भी सकता है किस तरीके से ब्रॉक लेसनर का मूड है, कभी भी ट्रिगर कर सकता है कि ब्रॉक लेसनर अपना रिटायरमेंट ले सकते हैं। हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी उनका कैरियर काफ़ी अच्छा चला है, लेकिन हाल फिलहाल में देखें तो उनका कैरियर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डाउनफॉल के अंदर तो ज़रूर है, लेकिन इतना भी घटिया नहीं कि सोचे कि इतना भी आ जाए कि हाँ ब्रॉक लेसनर अभी भी रिटायरमेंट ले सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से अभी हमने देखा कि ना भाई रोमन से हारे हैं, उसके बाद फिर कोडी रोड्स के साथ भी हार हैं, तो सोचिए कि द बीस्ट वाला अलग ही कैरेक्टर था, लेकिन अभी जो ब्रॉक लेसनर ये काउबॉय वाला है और यहाँ पे बीस्ट में आने के बावजूद यहाँ पे भी हार है। उसके बाद फिर जो फैंस पसंद करें ना वो चीज़ अलग लेवल का है। तो सोचिए जिस तरीके से यहाँ पे कोडी रोड्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाई मैं ब्रॉक लेसनर का काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे जो चीज़ उस समय हो रहा था मुझे खुद नहीं रियलाइज़ था, मतलब इस चीज़ को मैं रियलाइज़ नहीं कर पाता कि ये चीज़ हो कैसे रहा है। लेकिन इस चीज़ में कह सकते हैं भाई कोडी रोड्स काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं ब्रॉक लेसनर, काफ़ी अच्छी बात है। अब बात करते हैं क्या ब्रॉक लेसनर अपना रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो देखा जाए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर 3 मौके आ चुके हैं अब तक, जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर अपना रिटायरमेंट के बारे में सोच चुके हैं। देखा जाए तो सबसे पहले 2020 के अंदर जिस तरीके से कोविड स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच हुआ था, जिसके बाद फिर ब्रॉक लेसनर मैच हार गए थे और साथ ही चैंपियनशिप। उसके बाद फिर ब्रॉक लेसनर काफ़ी समय से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं थे, ना ही रेसलिंग के अंदर। तो यहाँ से ब्रॉक लेसनर ने खुद सोच लिया था कि हाँ भाई मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर से डन हो चुका, रेसलिंग से डन हो चुका और अपने रिटायरमेंट पूरी तरीके से कंफर्म कर चुके थे। उसके बाद फिर हमने देखा कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर समर स्लैम के अंदर आते हैं। उसके बाद फिर एक शॉकिंग मोमेंट था, नए स्टाइल के साथ, नए हेयर स्टाइल के साथ, नए दाढ़ी के साथ, तो कह सकते हैं भाई अलग ही था। उसके बाद फिर जब मिस मैकमैन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अपना रिटायरमेंट लिया था, उसके बावजूद यहाँ पे जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर एरिना छोड़ के चले गए थे और यहाँ पे वो खुद सोच रहे थे कि मेरा भी यहाँ पे डन हो चुका था, मतलब मिस मैकमैन आउट तो मैं भी आउट, तो ये चीज़ हो चुका था। और यहाँ पे जिस तरीके से ट्रिपल एच ने उनके साथ कन्विंस किया था डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस से आने के लिए, तो वो मोमेंट अच्छा था। लेकिन यहाँ पे अब ये थर्ड मोमेंट है जब ब्रॉक लेसनर ऐसा लग रहा है कि भाई ब्रॉक लेसनर अब चाहता है कि भाई मैं रिटायरमेंट ले लूँ। तो जिस तरीके से उन्होंने कोडी रोड्स को पासिंग ऑफ टास्क दिया है, मतलब अपना जो भी टास्क ऑफ पासिंग दिया है, तो वो चीज़ से अब लग रहा है कि हाँ भाई ब्रॉक लेसनर चाहते हैं कि भाई मैं रिटायरमेंट ले लूँ। तो हो भी सकता है कि यहाँ से ब्रॉक लेसनर का जो ये मैच है हमें आखिरी मैच देखने को मिल सकता है, जो कि बड़ा ही शॉकिंग हो सकता है। लेकिन आप मान के चलिए कि यहाँ से ब्रॉक लेसनर बता रहे हैं कि भाई मेरा जो कैरियर है अब वो लगभग समाप्त की ओर है, जो कि कह सकते हैं भाई बड़ी सैड बात है हम सभी फैंस के लिए, तो कि क्या ही कर सकते हैं। तो देखा जाए दोस्तों जो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई जिमी ऊसो ने क्यों अटैक किया, साथ ही ब्रॉक लेसनर ने क्या रिटायरमेंट ले सकते हैं, और रोंडा रॉजी के बारे में ही आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो देखा जाए दोस्तों जो आज का वीडियो था यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल रेसलिंग न्यूज़ गॉसिप को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों वगैरह तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।